जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में आई है, सूरतपुर में जो हसदेव जंगल है उसको काटा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग जल और जंगल और जमीन की बात करते थे, इनके तानाशाही सरकार में उन तमाम आदिवासियों के हकों को लूटा जा रहा है। जीव जंतु भी रहते हैं जंगल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी को कोल खदान देने के लिए उस जंगल को काट रही है। और देश के प्रधानमंत्री तमाम संसाधनों को कारपोरेट तंत्र के अंदर अपने देश को देना चाहते हैं। सबको इन्होंने अडानी को देने का काम किया, लेकिन हसदेव जंगल को हम बचाने का काम करेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जब से छत्तीसगढ़ में ये आए हैं, तमाम आदिवासी, एससी और ओबीसी सबके हकों को लूटने का काम किया है। जल जंगल जमीन पे पूरा अधिकार आदिवासी भाइयों का है। अडानी एवं भारतीय जनता पार्टी इनकी जमीन को कब्जा करके, अवैध रूप से कब्जा करके उनको हटाया जा रहा। करोड़ों पेड़ कट गए हैं, जिससे यहाँ पर हाथी, भालू, शेर पलायन करने लगे हैं। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो 1000 सालों से भी पहले से रह रहे हैं, उनकी जीविका उपार्जन जल जंगल जमीन से होता था। जब से अडानी और अंबानी के लोग आ गए हैं, तब से भयभीत और दहशत में है। से सरकार बनी है, तमाम ऐसे हमारे आंदोलनकारी भाइयों को इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाला, लेकिन वो डरे नहीं। ऐसी तानाशाह सरकार जो जनता की आवाज को नहीं सुनेगी, जनता के जनमत के द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के हितों के लिए बात करनी होगी। ये जनता के हितों की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ कारपोरेट तंत्र को बचाने की बात करते हैं कि आखिर अडानी माला माल कैसे हो, अंबानी माला माल कैसे हो। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। जुल्म कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। गरीब कमजोरों का कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो जाए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अडानी अंबानी के हाथ में चला जा रहा है। 2 गुजराती बेचते हैं और 2 गुजराती खरीदते हैं। ये जो अडानी अंबानी का जो एक तरह से भय हो गया है, भय को समाप्त करने के लिए ईवीएम को तत्काल बंद करना पड़ेगा। पुनः ईवीएम से चुनाव होता है तो सत्ता में कभी भी अन्य पार्टियां नहीं आएंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे ईडी की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं, ईडी की बात करूं, सारे लोग केंद्र की सरकार से बिक गए हैं या समझौता कर लिए हैं या एक दूसरे से टाई अप हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे हसदेव जंगल का मुद्दा लगभग हर व्यक्ति ने उठाया है और सब परेशान हैं, क्योंकि हर चीज अडानी को इस देश में सौंपी जा रही है। क्या लगता है आपको, अडानी के लिए इतना प्यार क्यों है मोदी जी के दिल में? बिल्कुल, जिस तरीके से जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में आई है, जो लोग जल और जंगल और जमीन की बात करते थे, इस सरकार के शासनकाल में यहाँ से चंद दूरी पे आप यात्रा जहाँ शुरू हो रही है, ये उदयपुर का एरिया है। सूरतपुर में जो हसदेव जंगल है उसको काटा जा रहा है। वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इनके तानाशाही सरकार में उन तमाम आदिवासियों के हकों को लूटा जा रहा है। जो लोग उस जंगल की रक्षा करते थे, तमाम वहाँ पे ऐसे जीव जंतु भी रहते हैं जंगल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी को कोल खदान देने के लिए उस जंगल को काट रही है। इससे पहले भी तमाम वहाँ लोग जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ये तमाम हमारे भाई लोग हैं, उस हसदेव जंगल के लड़ाई के लिए आंदोलनरत हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो लोग कारपोरेट तंत्र के अंदर अपने देश को देना चाहते हैं, तमाम संसाधनों को देना चाहते हैं। आपने चाहे कोल की बात की होगी, चाहे गेल की बात की होगी, चाहे सेल की बात की होगी, चाहे भेल की बात की होगी, सबको इन्होंने अडानी को देने का काम किया, लेकिन हसदेव जंगल को हम बचाने का काम करेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जब से छत्तीसगढ़ में ये आए हैं, तमाम आदिवासी, एससी और ओबीसी सबके हकों को लूटने का काम किया है। एक जननायक नेता है जो सड़क पे चल के और देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए सबको न्याय मांगने का अधिकार कर रहे हैं। और ऐसे न्याय की लड़ाई में ये तमाम लोग खड़े हैं, ये राहुल गांधी जी के दीदार के लिए। और हसदेव का जो मुद्दा है, ये तमाम लोग ये खड़े होकर और एक बड़े प्रारूप में इस छत्तीसगढ़ में और पूरे देश का मुद्दा बनाने का काम करेंगे। हम लोग इस लड़ाई के जरिए उस हसदेव जंगल को बचाने का काम करेंगे। मैडम, जल जंगल जमीन पे पूरा अधिकार आदिवासी भाइयों का है और यहाँ पर अडानी एवं भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी जमीन को कब्जा करके, अवैध रूप से कब्जा करके उनको हटाया जा रहा। करोड़ों पेड़ कट गए हैं, जिससे यहाँ पर हाथी, भालू, शेर पलायन करने लगे हैं। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो 1000 सालों से भी पहले से रह रहे हैं, उनकी जीविका उपार्जन इसी जल जंगल जमीन से होता था। जब से अडानी और अंबानी के लोग आ गए हैं, जब से माननीय नरेंद्र मोदी ने इनको टेंडर दे दिया है, तब से भयभीत और दहशत में है। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये इतिहास रहा है कि जल जंगल जमीन से ही हमारे आदिवासी भाइयों का सभी निर्वास होता था।
और इसके खोदने से, कोयले का अवैध तरीके से उत्खनन करने से देश बर्बाद होगा। पूरा पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लोगों को जल नहीं मिलेगा और सारे जो स्रोत हैं, जल के जो स्रोत हैं वो बंद हो जाएंगे और हमारे जल जंगल जमीन के जो राजा हैं, जल जंगल जमीन के जो राजा हैं, आदिवासी साथी, ये बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि तत्काल केंद्र शासन को से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तत्काल यहां पर कोल ब्लॉक को रोका जाए और जल जंगल जमीन के जो राजा हैं, जो उनकी भूमि है, जो हजारों लाखों करोड़ों पेड़ हैं, उसको काटने से रोका जाए। देखिए, इससे पूर्व में भी सरकार ने, जैसे सरकार बनी है, तमाम ऐसे हमारे आंदोलनकारी भाइयों को इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाला, लेकिन वो डरे नहीं। मैं कहता हूं ये तमाम हमारे भाई लोग हैं, ये डरेंगे नहीं, हम इनके साथ खड़े होंगे। और हमारे नेता भी, उनके आंदोलन के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी कल उन्होंने मुलाकात की है, उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ने का काम करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी उनके बीच आके और उनके हक, उनके न्याय, उनके अधिकार के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसी तानाशाह सरकार नहीं आ गई है जो जनता की आवाज को नहीं सुनेगी। जनता के जनमत के द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के हितों के लिए बात करनी होगी। ये जनता के हितों की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ कॉर्पोरेट तंत्र को बचाने की बात करते हैं कि आखिर अडानी माला माल कैसे हो, अंडानी माला माल कैसे हो। क्या आप देश की जनता को 5 किलो राशन देके उनके जमीन को, उनके जल को, उनके जंगल को उनको बेच देना चाहते हैं? ये पूरी लड़ाई है। और हसदेव जंगल जो है, वहाँ पे तमाम लोग इतने पीड़ादायक हो, आंसू उनके आप जाके पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इतना दर्द है कि वो लोग कह रहे हैं ये सरकार कैसी आई है जहां से हम अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे हमारा रोजगार चलता है। पेड़ के पत्तों को बेच के वो अपना रोजगार चलाते हैं, वो भी रोजगार छीनने का काम किया। आपने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी, ऐसा कैसा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जो पेड़ों के पत्तों को भी नहीं बेचना चाहते? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। जुल्म ही कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से हसदेव बचाने का ये तमाम लोग ठेका ले चुके हैं और राहुल गांधी जी हमारे लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हसदेव जंगल इस देश की धरा को, इस देश के जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई है, ये हम बचाएंगे और लड़ेंगे। और जो राहुल गांधी न्याय योजना है, इससे उनके लगातार चलने से हमारे जो आदिवासी साथी हैं, गरीब, कमज़ोर, असहाय, मजदूर, इनको ये प्रबल होंगे, सबल होंगे कि इनका सुनने वाला कोई तो है। आज भारत देश में गरीब, कमज़ोरों का कोई सुनवाई नहीं है और लोग शोषित हो रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो जाए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और ये देश अदानी अंबानी के हाथ में चला जा रहा है। 2 गुजराती बेचते हैं और 2 गुजराती खरीदते हैं। ये जो अदानी अंबानी का जो एक तरह से भय हो गया है, भय, इस भय को समाप्त करने के लिए ईवीएम को तत्काल बंद करना पड़ेगा। अगर ईवीएम से चुनाव होता है, पुनः ईवीएम से चुनाव होता है, तो सत्ता में कभी भी अन्य पार्टियां नहीं आएंगी। मैं एक जागरूक नागरिक हूं, मेरे पीछे कम से कम 10,000 लोग का मैं नेतृत्व करता हूं। मैं आने वाले पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा विडम्बना है, देश की बहुत बड़ी विडम्बना है कि 70 साल से जहाँ देश इतना आगे बढ़ गया था, चाहे एम्स की बात करें, चाहे रेल की बात करें, गेल की बात करें, भेल की बात करें, चाहे कोल इंडिया की बात करें, सबको रोजगार मिलता था। लेकिन आज रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो जा रहा है। और जो अदानी अंबानी हैं वो इन लोगों का शोषण कर रहे हैं। जो उनके माता पिता कोल इंडिया में जब काम करते थे तो 80,000 मिलता था, आज इनको मात्र 8,000 रुपये मिलेगा। 12 घंटा इनका काम लिया जाएगा और मात्र 8 घंटा मिलेगा। 8,000 रुपये मिलेगा, 12 घंटा काम लिया जाएगा और 8,000 रुपये मिलेगा, जिससे ये अपने बच्चों को न पढ़ा लिख सकते हैं, न शिक्षित कर सकते हैं, न स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता बहुत शोषित हो रही है। आदिवासी बेल्ट है, लोगों का शोषण बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और पलायन करने के बाद लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से लोगों को, आदिवासी साथियों को एक सबल मिलेगा, वो मजबूत होंगे, उनको न्याय पर भरोसा होगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे ईडी की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं, ईडी की बात करूं, सारे लोग केंद्र की सरकार से बिक गए हैं या समझौता कर लिए हैं या एक दूसरे से टाई अप हो गए हैं। आपने सुना
अडानी और मोदी की दोस्ती पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते आए हैं। हसदेव जंगल का मुद्दा गरमाया हुआ है क्योंकि अब जंगल भी अडानी को सौंपना चाहते हैं मोदी जी। पहले एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे सरकारी संस्था अडानी को दे दिए और अब आदिवासियों का अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी शोषित, वंचित पिछड़ों की ये न्याय की लड़ाई लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पे आदिवासी इस न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होने आए हैं क्योंकि इस देश में न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि हर तबके को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और इस देश की सारी चीज़ों को अडानी को सौंपने की जो पूरी साजिश चल रही है उसकी वजह से इस देश का गरीब वर्ग, आदिवासी, हर कोई दब रहा है। और इसीलिए न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर आए हैं और न्याय यात्रा जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक।